देखो तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल आउटग्रोथ है कहाँ से, एपिडर्मल टिश्यू से, तो वो हेयर के फॉर्म में हो सकता है, ट्राइकोम के फॉर्म में हो सकता है। अगर हेयर एंड ट्राइकोम को देखोगे तो ट्राइकोम किस तरह से रहता है, थोड़ा सा स्पाइनी रहता है, मतलब वो कांटे जैसा रहेगा, मतलब थीन रहेगा बट स्पाइनी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हेयर्स में क्या है, ये बस यहाँ पे रूट हेयर का मेंशन किया हुआ है, बट रूट एंड शूट हेयर्स दोनों होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रूट हेयर से शूट हेयर्स भी होते हैं जो कि स्टेम से राइज करते हैं या फिर उसे शूट हेयर्स कहते हैं। तो रूट हेयर्स मेनली क्या होगा, यूनिसेलुलर होगा, बट अगर शूट हेयर्स को देखोगे तो शूट हेयर्स आर मल्टी सेलुलर, तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं शूट हेयर्स, ठीक है। तो रूट हेयर्स मेनली क्या कर रहे हैं, इलॉन्गेशन ड्यू टू द इलॉन्गेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल, दैट इज द आउटग्रोथ ऑफ द एपिडर्मल सेल। तो यहाँ पे क्या है, वेंक्यूलेटेड प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है, एंड द थीन वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेप्टिक मटेरियल। तो हेयर्स का जो थीन वॉल होता है वो बना किससे है, सेलुलोज एंड पेप्टिक मटेरियल से होता है। फंक्शन क्या है, मेनली ये क्या करेगा, रूट हेयर सेल्स में क्या होते हैं, जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, सो रोल इन अब्सॉर्बिंग द वाटर फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। तो शूट हेयर्स में मेनली क्या होगा, ये उल्टा होगा, तो रूट हेयर्स अब्जॉर्प्शन करवाता है, बट शूट हेयर जो है वो प्रिवेंट करेगा वाटर लॉस को। तो शूट हेयर प्रिवेंट द वाटर लॉस, तो वाटर लॉस को ये प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये वाटर लॉस प्रिवेंट करेगा, बट रूट हेयर्स क्या करेगा, अब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। देन ट्राइकोम्स को अगर देखोगे तो ट्राइकोम्स जो है मेनली वो एपिडर्मिस ऑफ द डाइकोट स्टेम का आउटग्रोथ होता है। यहाँ पे ट्राइकोम मेनली क्या होता है, मल्टीसेलुलर होता है एंड शूट सिस्टम का होता है, शूट से निकला हुआ होता है, सॉफ्ट होता है बट स्टिफ होता है, ठीक है। तो आपको अगर जाओगे तो स्पाइनी, आप अगर उसे टच करोगे तो स्पाइनी अपीयरेंस आएगा। तो यहाँ पे ये सिक्रेटरी भी हो सकते हैं, तो कुछ सिक्रेटरी सिक्रेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर कुछ जो कि प्लांट को प्रोटेक्शन के लिए टॉक्सिक मटेरियल का सिक्रेशन हुआ, या फिर जैसे कि एसिड या फिर इरिटेंट्स का सिक्रेशन हुआ, तो ये ट्राइकोम्स उस टाइप के सिक्रेशन भी कर सकते हैं। अगर आप उसके कांटेक्ट में आओगे तो इरिटेशन होता है, एलर्जी जैसा हो जाता है, तो हम उसके पास नहीं जाते, ठीक है। तो और ट्राइकोम भी क्या कर रहा है, ये वाटर लॉस को भी प्रिवेंट करता है ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन, या फिर ट्रांसपिरेशन में जो वाटर लॉस का होता है उससे भी ये क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? देन वास्कुलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और कुछ नहीं है, वही पैरेन्काइमेटस सेल्स है, ठीक है। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या है, लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम है एक्सेप्ट द एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल, जो भी टिश्यू बचा वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। तो इसका क्या मतलब है, अगर यहाँ पे आपका एपिडर्मिस होगा, वास्कुलर बंडल यहाँ पे जाइलम या फिर फ्लोएम होंगे, तो ये अगर जाइलम फ्लोएम है, ठीक है, उसके अंदर आपका कैम्बियम रिंग होगा, कैम्बियम रिंग के अंदर आपका जो कि जाइलम होगा, तो इसके बीच में क्या होता था, पैरेन्काइमेटस सेल्स होता था, जिसे हम क्या कहते थे, फिलिंग सेल्स कहते थे। तो ये फिलिंग सेल्स जो है वही है ग्राउंड टिश्यू। तो ये किसके बीच में आ रहा है, एपिडर्मिस एंड वास्कुलर टिश्यू के बीच में, है कि नहीं। तो उसी को ही हम क्या कह रहे हैं, ग्राउंड टिश्यू कह रहे हैं। तो ग्राउंड टिश्यू द लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम, मेनली उसमें क्या आएगा, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स रीजन आएगा, एंडोडर्मिस आएगा, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेंज आएगा, ठीक है। जिस टोटली जो फील कर रहे हैं एपिडर्मिस टू द जाइलम एंड फ्लोएम, बीच में जो फीलिंग टिश्यूज है, दीज आर द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्लियर है? तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या आ सकता है, पैरेन्काइमा हो सकता है, कोलेनकाइमा हो सकता है, या फिर स्टेरेनकाइमा भी हो सकता है। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके। देन टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी जाइलम, ठीक है। तो अगर जाइलम का देखोगे नेक्स्ट पे चलते हैं।
डायग्राम में आ जाओ। इमेज दिख रहा है, मतलब ये स्क्रीन क्लियर दिख रहा है या फिर ब्लर है? क्लियर है। क्लियर है, ओके। वास्कुलर बंडल्स, ठीक है। वास्कुलर बंडल्स में किसे कहते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम को कलेक्टिवली हम क्या कह रहे हैं? वास्कुलर बंडल्स कह रहे हैं, है कि नहीं? और उसमें क्या हो सकता है? कैम्बियम प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ द वास्कुलर बंडल में अगर जाओगे तो उसमें क्या आएगा? रेडियल आएगा और नेक कॉन्जेंट आएगा। तो रेडियल बंडल्स में क्या आएगा? यहाँ पे दोनों जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है, ठीक है। सो देयर आर बोथ जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट। तो यहाँ पे देखो जाइलम एंड फ्लोएम बोथ है, बट यहाँ पे इस बीच बीच में क्या होगा? ये रेडियली एंड तो जो कि इस मैनर में अरेंज हुए हैं, जैसे कि ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। एंड यहाँ पे अरेंजमेंट किस तरह से? अल्टरनेट बैंड। तो एक यहाँ पे फ्लोएम है, एक यहाँ पे जाइलम है, देन फ्लोएम, देन जाइलम, देन फ्लोएम, देन जाइलम, देन फ्लोएम, देन जाइलम। तो अरेंजमेंट इज इन द अल्टरनेट मैनर, ठीक है। तो when the xylem and phloem are present separately and on different radii, डिफरेंट राडी मतलब ये एक एक रेडियस अगर देखोगे तो ये एक कोई ले रहा है, मतलब इधर जाइलम होगा या फिर इधर यहाँ पे फ्लोएम होगा, तो इधर जाइलम या फिर इधर फ्लोएम होगा। तो एक रेडियस एक को ही क्रॉस कर रहा है इन ऑल्टरनेट मैनर। सो इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट को हम क्या कह रहे हैं? रेडियल वास्कुलर बंडल कहा जा रहा है, ठीक है। So in this vascular bundle, xylem is exact. The order of the development of the xylem in this vascular bundle is the centripetal. Centripetal मतलब क्या है? Centripetal मतलब टुवर्ड्स सेंटर, towards the center, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रीपेटल बंडल में अरेंज हुए हैं, देखो ये एक एक करके, ठीक है। तो सेंटर से ये अरेंज हुए हैं सेंट्रीपेटल मैनर में। एग्जांपल किसमें है? ये मेनली रेडियल वास्कुलर बंडल रूट्स में ही पाया जाता है, ठीक है। तो वो कोई भी रूट हो सकता है, वो डाइकोट रूट हो सकता है, मोनोकोट हो सकता है, जिम्नोस्पर्म या फिर फॉर्म रूट का भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी रूट हो सकता है, मेनली क्या कर रहा है? रूट्स में पाया जाता है। और ऑपोजिट में अगर कॉन्जॉइंट देखोगे तो इसमें क्या है? वो सूट में पाया जाता है। बट एक्सेप्शन क्या है रेडियल वास्कुलर बंडल में? रेडिस, कैरट, टर्निप एंड शुगर बीट। इस ये सारे रूट्स में, ठीक है, इसमें क्या होता है? कॉन्जॉइंट एंड कोलैटरल वास्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट। तो ऐसा नहीं कि सारे रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, कुछ एक्सेप्शन है, दैट इज द रेडिस, कैरट, टर्निप एंड शुगर बीट। तो इनमें क्या होते हैं? कॉन्जॉइंट टाइप का होते हैं। क्लियर है? हाँ मैम। देन नेक्स्ट देखो कॉन्जॉइंट टाइप का, ठीक है। तो कॉन्जॉइंट में क्या होगा? यहाँ पे अल्टरनेट होगा। अल्टरनेट का मतलब क्या है? अगर इस यहाँ पे देखोगे कॉन्जॉइंट में, वहां पे क्या था आपका? अल्टरनेट मैनर में ये हो रहा था, अल्टरनेट मैनर में वहां पे ड्रॉ मतलब था, मतलब एक में जाइलम एक में फ्लोएम, एक रेडी में जाइलम एक रेडी में फ्लोएम। यहाँ पे क्या होगा? फ्लोएम जाइलम यहाँ पे साथ में होंगे। साथ में होंगे कैसे? यहाँ पे क्या होगा? उसका फ्लोएम आउटसाइड होगा, जाइलम इनसाइड। यहाँ पे भी फ्लोएम आउटसाइड, जाइलम इनसाइड, देन फ्लोएम आउटसाइड, जाइलम इनसाइड। हियर इज आल्सो फ्लोएम आउटसाइड, जाइलम इनसाइड, ठीक है। तो एक एक राडी अगर देखोगे आप, एक राडियस ये दोनों को क्रॉस करेगा। ये अगर जाएगा तो दोनों को क्रॉस करेगा, ये जाएगा तो दोनों को क्रॉस करेगा। अगर ये इस राडियस की बात करें तो ये दोनों को क्रॉस करेगा। अगर वहां पे जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन सेम राडियस, ठीक है। In this time vascular bundle, xylem and phloem are present on same radius of the vascular bundle and combined into a bundle. Then these are called as the conjoint vascular bundle. Clear है? तो अरेंजमेंट ऑफ द conjoint vascular bundle जो है ये डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है।
तो ये डिफरेंट टाइप्स का कैसे है, अगर यहाँ पे मेनली किसमें होगा, conjoined vascular bundles are mainly found on the stems, वो आपका रूट में होता था, ये आपका शूट सिस्टम में या फिर स्टेम में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो conjoined lateral का conjoined का फिर से क्या हो गया है, ये डिफरेंशिएट कर दिया है, lateral कोलैटरल एंड बाइकोलैटरल। तो कोलैटरल में क्या होगा, यहाँ पे कोलैटरल में मेनली क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर, यहाँ पे क्या होगा, जाइलेम होगा, यहाँ पे देखो टुवर्ड्स द सेंटर जाइलेम है, टुवर्ड्स द पेरिफेरी आउटर साइड में क्या है, फ्लोएम है। अगर टुवर्ड्स द सेंटर, अगर सिंपली यहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर जाइलेम होगा, इनर की तरफ जाइलेम होगा, आउटर की तरफ यहाँ पे फ्लोएम होगा, देन उस टाइप को हम कहते हैं कोलैटरल। ठीक है, अभी इतना समझ लो। बाइकोलैटरल क्या होगा, दोनों में अरेंज किस तरह से होगा, यहाँ पे दो साइड में फ्लोएम होगा, यहाँ पे फ्लोएम, इनर साइड की तरफ फ्लोएम, आउटर साइड की तरफ फ्लोएम, देन बीच में क्या होगा, उसका जाइलेम होगा, देन दैट इज द बाइकोलैटरल। डिपेंडिंग अपॉन द, ये बेस किसके ऊपर बेस्ड है, सो बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन, तो पोजीशन के ऊपर बेस करके देयर आर मेनली टू टाइप्स, एक है कोलैटरल, दूसरा है बाइकोलैटरल। ठीक है, तो यहाँ पे फिर देखो क्लासिफिकेशन हुआ है कोलैटरल ओपन एंड कोलैटरल क्लोज। ठीक है, तो कोलैटरल ओपन एंड कोलैटरल क्लोज किसे कहेंगे, तो अगर क्लोज मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, अगर क्लोज है तो वहां पे कैम्बियम रिंग नहीं होगा, तो कैम्बियम रिंग अगर नहीं होगा, कैम्बियम मेनली क्या करवाता है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, तो यहाँ पे दैट इज क्लोज फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। क्लोज का मतलब यही है, दैट इज क्लोज फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्लोज है, क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं है। अगर फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट होगा, तो कैम्बियम रिंग अगर प्रेजेंट है, इसका मतलब यही है कि ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा। तो अगर सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहा है, सो इट्स ओपन फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। इज इट क्लियर? तो ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ओपन है, तो इसीलिए उसे ओपन टाइप कहा जाता है, इसे क्लोज टाइप कहा जाता है। क्लियर है कि नहीं सबको? हाँ मैम। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, if cambium is present between the xylem and phloem, then it is said to be open vascular bundle. ठीक है, तो stem of the dicots and gymnosperm. Close क्या है, when cambium is absent between the xylem and phloem of conjoined vascular bundle, then it is the closed vascular bundle. तो यहाँ पे इसका मतलब ही यही है, ओपन एंड क्लोज को इस तरह से याद रख रहे हैं। तो ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, अगर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ओपन है, कर सकता है ये, तो दे आर मस्ट बी प्रेजेंट, दे आर मस्ट प्रेजेंट ऑफ द कैम्बियम, या फिर दे आर, वो क्या हो सकता है, कैम्बियम वहां पे प्रेजेंट मतलब होना चाहिए, उसे होगा। अगर यहाँ पे कैम्बियम नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करवाएगा, सो इट्स क्लोज फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, देन आ जाओ नेक्स्ट। मैं डायग्राम वाइज जा रही हूँ, अगर कुछ डिफिकल्टीज आए बताना। देन देखो यहाँ पे एम्फीक्राइवल, एम्फीभासल। ठीक है, एम्फीक्राइवल, एम्फीभासल जो है वो किसमें आ रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक वास्कुलर बंडल। यहाँ पर वास्कुलर बंडल का अरेंजमेंट किस तरह से, सेंट्रिक में है, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर है या फिर एक कॉन्सेंट्रिक है, दोनों को लेके एक सर्कुलर अरेंजमेंट वहां पे हुआ है। ठीक है, एम्फीक्राइवल में यहाँ पे क्या होगा, फ्लोएम उसका आउटसाइड होगा, दिख रहा है। एम्फीक्राइवल टाइप में फ्लोएम आउटसाइड, जाइलेम इनसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लोएम आउटसाइड होगा, जाइलेम इनसाइड होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। एंड सच टाइप ऑफ द वास्कुलर बंडल किसमें प्रेजेंट होता है, फॉर्न राइजोम में। ठीक है, दैट इज द अंडरग्राउंड स्टेम में। तो ये मेनली राइजोम में मिलता है या फिर अंडरग्राउंड स्टेम में। इन ऑर्डर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ जाइलेम इन फॉर्म्स, राइजोम इज बोथ सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जाइलेम इन फॉर्म्स क्या हो सकता है, सेंट्रीफ्यूगल हो सकता है या फिर सेंट्रीपेटल अरेंजमेंट उसका हो सकता है, डेवलपमेंट ऑफ द जाइलेम।
बट अगर एम्फीट्राइबल का देखोगे उसे हाइड्रोसेंट्रिक भी कहते हैं क्योंकि फ्लोएम आउटसाइड है कि नहीं, जाइलम उसका इनसाइड है। तो फ्लोएम एंड जाइलम में से डेड कौन सा होगा, आपका जाइलम हो जाएगा। लिक्विफिकेशन जाइलम में होता है, फ्लोएम में नहीं होता है, इसलिए उसे हाइड्रोसेंट्रिक भी कहा जाता है। ठीक है, ये सेंटर के टुवर्ड्स क्या है, जाइलम प्रेजेंट है एंड आउटसाइड उसमें फ्लोएम प्रेजेंट है, उसे एम्फीट्राइबल या फिर हाइड्रोसेंट्रिक कहते हैं। देन एम्फीबासल और लेप्टोसेंट्रिक क्या है, यहाँ पे उसका उल्टा होगा, जाइलम उसका क्या होगा, आउटसाइड होगा एंड फ्लोएम उसका इनसाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोएम इनसाइड है, जाइलम उसका आउटसाइड है। इन दिस टाइप ऑफ द वास्कुलर बंडल फ्लोएम कंप्लीटली सराउंडेड बाय द जाइलम। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है फ्लोएम इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द वास्कुलर बंडल, सेंटर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इन दिस टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल जाइलम इज एंडार्स। एग्जार्स इन एंडार्स कंडीशन क्या है ये मैं नेक्स्ट बताऊंगी, बट यहाँ पे एम्फीट्राइबल एम्फीबासल का यही समझ लो कि भाषा है, भाषा को कैसे याद रखना है, वेसल्स आर प्रेजेंट इन द जाइलम। तो आउटसाइड क्या मिलेगा, जाइलम मिलेगा, इनसाइड आपको फ्लोएम मिलेगा। एम्फीट्राइबल में आउटसाइड आपको फ्लोएम मिलेगा, इनसाइड आपको जाइलम मिलेगा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं? हाँ मैम। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं बता दे रही हूँ कि यहाँ पे आपका एंडार्स एंड एक्सार्स कंडीशन क्या है। देखो, तो अगर यहाँ पे क्या है, एक मेरिस्टेमेटिक बैंड है, तो मेरिस्टेमेटिक बैंड का काम क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसी को डेवलप करवाएगा। सो हियर इज प्रेजेंस ऑफ द मेरिस्टेमेटिक बैंड। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक बैंड से क्या कर रहा है, अगर प्रोटोजाइलम क्या होता है उसमें फर्स्ट फॉर्म्ड होता है कि नहीं, मेटाजाइलम लेटर फॉर्म्ड है। तो यहाँ से मेरिस्टेमेटिक से ही क्या होगा, प्रोटोजाइलम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटोजाइलम क्या होता है, डायमीटर उसका थोड़ा सा नैरो होगा। ठीक है, जो कि पहले फॉर्मेशन होगा। देन उसके बाद यही मेरिस्टेमेटिक बैंड पहले प्रोटोजाइलम का फॉर्मेशन इसने कर दिया, सो हियर इज द प्रोटोजाइलम। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन ये क्या करेगा, मेटाजाइलम का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो मेटाजाइलम का फॉर्मेशन करेगा ये प्रोटोजाइलम के नीचे आ गया इस तरह से। ठीक है, तो देख कैसा रहा है, प्रोटोजाइलम किस तरफ है, यहाँ पे आउटर साइड एंड मेटाजाइलम इनर साइड, है कि नहीं। So here protoxylem is outer side, metaxylem is inner side. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये आपका outer है, ये आपका inner है। तो अगर ये कंडीशन है प्रोटोजाइलम आउटर साइड, मेटाजाइलम इनर साइड, देन उसी कंडीशन को हम कहते हैं एक्सार्च। द कंडीशन इज द एक्सार्च कंडीशन। तो वहां पे जहां पर भी लिखा होगा एंडार्स या फिर एक्सार्च कंडीशन, उसका मतलब यही है, मतलब प्रोटोजाइलम किस तरफ है, मेटाजाइलम किस तरफ है। ठीक है, अगर सेम केस है यहाँ पे क्या होगा, ये मान लो मेरिस्टेमेटिक बैंड है। ठीक है, पहले किसका डेवलपमेंट करवाएगा, प्रोटोजाइलम का डेवलपमेंट करवाएगा। ठीक है, देन ये जो मेटाजाइलम का डेवलपमेंट करवाएगा वो क्या करेगा, इसके ऊपर फॉर्मेशन होगा एंड इसे ये नीचे पुश करेगा। तो किस तरह से होगा, ये उसका मेरिस्टेमेटिक बैंड है, ऊपर आ जाएगा उसका मेटाजाइलम, नीचे आ जाएगा प्रोटोजाइलम। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखोगे तो यहाँ पे उसका मेरिस्टेमेटिक बैंड है, हमें दिखेगा कैसे, बाहर की तरफ हमें मेटाजाइलम दिखेगा, इनर की तरफ हमें प्रोटोजाइलम दिखेगा। सो हियर कंडीशन क्या है, आउटर मेटाजाइलम एंड इनर प्रोटोजाइलम, सॉरी ये नहीं, ये वाला इनर प्रोटोजाइलम। ठीक है, तो ये अगर कंडीशन रहा देन दिस कंडीशन, ये क्या है, दैट कंडीशन इज ऑफ द एंडार्च। तो ये एक्सार्च था, हियर द कंडीशन इज द एंडार्च। क्लियर है सबको?
क्लियर है कि नहीं? सबको क्लियर है कि नहीं है? यस मैम क्लियर है। ठीक है, ज्योति क्लियर है? यस मैम यस मैम। विजयनी, खुशी, यस मैम। निहाल क्लियर है? निहाल कहाँ थे आप? हाँ मैम। रंजिता, प्रतिमा, सीमा क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? यस मैम। ओके, सिफत क्लियर है? यस मैम। पीयूष? यस मैम। ओके, ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे? डाइवर्ट स्टेम का लैंग्वेज। यहाँ तक और एक बार रीड कर लो, अगर कोई डाउट्स होगा तो बताना। ठीक है, आंसर क्लियर है सब कुछ? यस मैम।